कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। यमुनानगर में 4 और नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें 3 जेवरा ज्वेलर्स फैमिली से और एक जगाधरी की 7 वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव है। यमुनानगर में आज 4 और नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें 3 जेवरा ज्वेलर्स फैमिली से हैं, जबकि चौथा मामला जगाधरी की 7 वर्षीय बच्ची का है। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि इससे पहले जेवरा ज्वेलर की फैमिली से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसी समय परिवार के बाकी लोगों के भी सैंपल लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उनमें से 3 लोग और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर दहिया ने बताया कि चौथा मामला जगाधरी से जुड़ा हुआ है, जहां एक 7 वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव से संबंधित परिवार व नजदीकी लोगों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं और उनके आसपास के इलाके के लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है। जिला सिविल सर्जन ने बताया कि अभी तक यमुनानगर जिला में 5587 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 5182 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं और 298 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं, जबकि 74 लोगों की पॉजिटिव आई है। इनमें से 32 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि 44 लोग कोरोना एक्टिव अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से 4 अन्य राज्यों से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि अब क्योंकि अन्य राज्यों से आवागमन बढ़ चुका है, इसलिए लोगों को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमने कुल टोटल 5587 हमारे अब तक सैंपल जा चुके हैं। उसमें से हमारी 73 रिपोर्ट जो है वो यमुनानगर जिले की पॉजिटिव आई हैं। 4 जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हमारी सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव हैं और टोटल हमारी 5182 रिपोर्ट नेगेटिव हैं। 298 अभी रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं और हमारे जो एक्टिव केसेस इस टाइम यमुनानगर में हैं, यमुनानगर के जिले के हैं, वो 40 केसेस हैं और 32 पेशेंट हमारे कोविड हॉस्पिटल ट्रीट होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। रात जो हमारे पास रिपोर्ट आई है वो 4 केसेस हमारे पास पॉजिटिव केसेस की रिपोर्ट आई है। उसमें एक 7 साल की बच्ची है और 3 पेशेंट जो हैं हमारे ऑलरेडी जो पेशेंट मॉडल कॉलोनी से जो पॉजिटिव आए होते हैं उनके संपर्क में आए हुए लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन चारों को हमने कोविड केयर हॉस्पिटल में अपना शिफ्ट करा दिया है और 2 हमारी जो कल के जो पहले पॉजिटिव केसेस थे जो अंडर ट्रीटमेंट है हमारे ESI हॉस्पिटल में, उनकी रिपोर्ट एक रसूलपुर से और एक सडौरा से, इनकी रिपोर्ट जो है अब नेगेटिव आ गई है। इन दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया। हमारे पास टोटल जो है 44 केसेस हैं एक्टिव, जिनमें से 40 हमारे जिले के हैं और 4 जो है वो बाहर के आउटसाइड के जिले के, आउट ऑफ द स्टेट हैं, जो दिल्ली के हैं। ये जो बच्ची है वो अपनी माता के साथ दिल्ली से आई थी, जगाधरी के किसी कॉलोनी के हैं और दोनों ही दिल्ली से वापस हो गए थे। 3-4 महीने दिल्ली लगा कर। अब तो जिस तरह से मैंने कहा कि जितने भी हमारे केसेस निकले हैं, मेजोरिटी में केसेस जो है वो पहले उनकी सबकी ट्रैवल की हिस्ट्री है, जो बाहर से आए हैं, चाहे वो विदेश से आए हैं, चाहे वो जमात से आए थे या एक रिलीजियस प्लेस से आए थे। उसके बाद जो लगातार हमारे केसेस निकल रहे हैं वो या तो दिल्ली से सीधा सीधा उनका कनेक्शन आ रहा है या फिर जो हमारे फार्मा कंपनी है उसमें हिमाचल में नाहन में, वहाँ से जो संपर्क जिन लोगों जो पॉजिटिव आए उनके केसेस जो उस फर्म में जो काम करते थे उन लोगों के जो है संपर्क में आने वाले लोग या फैक्ट्री में काम करने वाले लोग पॉजिटिव आए हैं। उसके अलावा बहुत मामूली से 1-2 ही ऐसे इंसिडेंट है जो अलग से तरीके से पॉजिटिव आए हैं। तो इस तरह से अब हर जगह से लगभग केसेस निकल रहे हैं और लोगों का आवागमन बढ़ चुका है। लोग लगातार मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। इससे और भी एहतियात लेनी जरूरी हो जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण इस समय यही है, सबसे महत्वपूर्ण अभी इस समय ये है कि हम लगातार मास्क का प्रयोग करते रहें। जब भी हम घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनकर निकलें और उसको तब तक लगाए रखें सही तरीके से जब तक वापस अपने घर नहीं आते। घर जो है वो इस समय सबसे सेफ प्लेस है। बहुत ज़रूरी आपको काम है तो घर से बाहर निकलिए, पूरी एहतियात के साथ बाहर रहिए। किसी भी चीज़ को छूने से बचिए। यदि आप किसी चीज़ को छू रहे हैं तो तुरंत साबुन और पानी के साथ अपना हाथ धो लीजिए और यदि साबुन पानी की व्यवस्था कहीं नहीं है तो सैनिटाइजर 70% उसका इस्तेमाल करते रहें। पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे भी आप किसी भी जगह पे जाते हैं तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, हड़बड़ाहट में ना रहें। 1 मीटर का दूरी बना के रखें और अपना काम निपटा कर वापस अपने घर आएँ और लगातार मास्क का प्रयोग करते रहें। इससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि बार बार यही बात कही जा रही है, सभी माध्यम से ये आप लोगों को बताया जा रहा है कि बीमारी का खौफ ना खाएं, बीमारी से डरे नहीं। जैसे मैंने कहा कि यमुनानगर जिले में आज अगर हमारे पास टोटल 73 केसेस हैं हमारे जिले के, टोटल जो हमारे पास पॉजिटिव आए हैं, तो उसमें से यदि 40 हमारे एक्टिव हैं तो 32 मरीज हमारे ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। एक जो अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है वो भी पेशेंट रिकवर कर रहा था, उसने एक डिप्रेशन की वजह से एक एक्सट्रीम स्टेप ले लिया। तो इस बीमारी से भय ना
खाएं, बीमारी से डरे नहीं, बीमारी से एहतियात करें, और दोनों चीज़ों में बहुत फर्क है। एहतियात हमें बताती है कि कैसे हम बीमारी से बच सकते हैं, कैसे हम इस बीमारी के संक्रमण को रोक सकते हैं, और डर जो है, भय जो है, वो कई बार ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि बीमारी की वजह हम किसी और वजह से हमारा खुद का नुकसान हो जाता है, हमारे किसी प्रियजन का नुकसान हो जाता है। तो ना तो इस बीमारी से खौफ खाएं, ना ही खौफ का, भय का वातावरण तैयार होने दें। व्हाट्सएप के माध्यम से, इन माध्यम से इस तरीके की कोई सूचना आती है तो उसको इग्नोर करें, कुछ समय अपना इस कोविड फोबिया से बाहर निकलें, दूसरी तरफ मन लगाएं, इन फिगर्स पे मत जाएं कि कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितना हो रहा है। लगातार 24 घंटे हम इस उधेड़बुन में ना लगे रहें, ये देखें कि कुछ कितने सारे लोग हमारे ठीक भी हो रहे हैं, तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी का माहौल रहे, ताकि लोग इस कोविड वाला जो फोबिया है इससे बाहर निकल सके। और इसमें जो हमारे सोशल मीडिया है और हमारा जो चैनल्स हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी, ये पहले बताया जाए कि कितने केस हमारे ठीक होकर घर जा रहे हैं, कितने लोग हैं जिनको आज भी, बहुत से कम लोग ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो पॉजिटिव हैं, और वो एक नॉर्मल रूटीन के तहत ही अपनी सेल्फ जो उनकी इम्यूनिटी बूस्टर की दवाइयाँ देकर या प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट देने से भी वो ठीक हो रहे हैं। तो इस बीमारी से घबराएं नहीं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि इसमें लापरवाही भी मत ना बरतें। लापरवाही के लिए हमें सिर्फ 4 ही चीज़ों का अपनाना है कि बहुत जो बुजुर्ग हैं हमारे, जिनका इम्यून सिस्टम कम है, या कोई बीमारियों से पीड़ित हैं, या कोई व्यक्ति प्रेग्नेंट लेडी है, कोई थैलेसीमिया हीमोफीलिया का पेशेंट है, किसी की किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, किसी को हार्ट की कोई सर्जरी हुई है, ऐसे व्यक्ति इस समय घर से बाहर ना निकलें। कम से कम समय वो घर से बाहर निकलेकर बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो घर पे रहें। और जिनको खांसी जुकाम के लक्षण हैं, या जो लोग लगातार बाहर घूम रहे हैं, वो ऐसे लोगों से संपर्क में आने से बचें। बाहर से यदि कोई ट्रैवल से हिस्ट्री आई है, कोई व्यक्ति बाहर जाकर आया है, तो ये उसके भी खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो स्वयं ही विभाग को अपनी जानकारी दे, और खुद भी अगर वो कुछ भी नहीं कर सकता तो इतना तो कम से कम कर सकता है कि वो सेल्फ क्वारंटाइन अपने आप को कर ले, वो ज़्यादा लोगों के संपर्क में ना आए, क्योंकि वो ज़्यादा जिन लोगों के संपर्क में आएगा, हो सकता है वो उसके नज़दीकी प्रियजन हो, और ये बीमारी कहीं का कैरियर बनकर ऐसे लोगों तक बीमारी ना पहुंचा दे। तो वो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करें। अगर किसी व्यक्ति में लक्षण आ रहे हैं तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को अपनी रिपोर्ट दें, ताकि विभाग उसकी जांच लेकर भेज सके। अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाएगा, उसको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, या तो किसी फैसिलिटी में, या उसको घर पे भी होम क्वारंटाइन की फैसिलिटी उपलब्ध हो सकती है। इस समय सारा प्रयास हमारा सिर्फ ये होना चाहिए कि जो केसेज आ रहे हैं वो डिटेक्ट हों, और वो सीधे सीधे दूसरे लोगों के संपर्क में ना आए, ताकि हर व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित ना हो जाए। तो ये हम एहतियात अगर ये लेते रहेंगे, और उसमें भी हमें बचाने के लिए सिंपल से साधन, जैसे मैंने आपको बता दिया कि लगातार हाथ को धोते रहें। अगर हमारे हाथ गंदे हैं तो मुंह, नाक और आंख से ना छुएं, क्योंकि यही एक पोर्टल है जहाँ से वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करेगा। लगातार मास्क का प्रयोग करें, जब भी सिर्फ इसको दिखावे के लिए ना करें कि मैंने मास्क डाल लिया, थोड़ा सा मुझे लगा तो उसको नीचे खिसका दिया, क्योंकि नाक और मुंह ही ऐसे पोर्टल हैं जहाँ से वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो ये लगातार ढके रहें, साबुन से हाथ को धोते रहें, साबुन नहीं है तो 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर उसका इस्तेमाल करते रहें, और जहाँ पब्लिक प्लेस पे जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब 1 मीटर का दायरा बनाकर रखें, 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ये जो ड्रॉपलेट्स है मैक्सिमम 1 मीटर के दायरे में जाकर गिर जाता है। इस वायरस को भी सर्वाइव करने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए, जीने के लिए माध्यम चाहिए। यदि ये वायरस बीच के किसी निर्जीव जगह पर गिरेगा तो ये वायरस खुद ही नष्ट हो जाएगा। तो यदि हम 1 मीटर का दूरी बनाए रखेंगे तो किसी भी जगह पे ये गिरेगा, थोड़ी समय के बाद जब वो जगह सूख जाएगी तो ये खुद ही खत्म हो जाएगा। इसी तरह से इस वायरस को एरेडिकेट या दूर किया जा सकता है।